अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 107 सीआरपीसी सेक्शन के ट्रायल के हवाले से। ये भी डिस्कस करेंगे कि जी 107 के साथ 151 सीआरपीसी का जो सेक्शन है ये क्यों लगाया जाता है, इसका मकसद और इसका पर्पस क्या है। और फिर इसके साथ ये बात भी करेंगे कि जी अगर 107 एक दफ़ा हो जाए तो कितने टाइम में दोबारा हो सकता है। क्योंकि बाज़ केसेस हम देखते हैं जो हर 2 महीने 3 महीने बाद एक एक बंदे को तंग करने के लिए दूसरा फ़रीक 107 सीआरपीसी का दरख्वास्त या मजिस्ट्रेट के पास मूव करता है या पुलिस के पास जमा कर देता है और पुलिस उसको अरेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी जो रिलेटेड है वो 107 के सेक्शन के साथ रिलेटेड है। इस तरह है कि अ, पहले मैं ये बात करूँगा कि जी किन सिचुएशन में हमने 107 का ट्रायल करना है। क्योंकि अगर इस्लामाबाद या पंजाब में देखा जाए तो वहाँ पे 107 का बाकायदा ट्रायल होता है, जबकि हमारे केपी में 107 सीआरपीसी का ट्रायल नहीं होता। बस मुलजिम को पुलिस अरेस्ट करके ले आते हैं, मजिस्ट्रेट उससे श्योरिटी बॉन्ड ले लेता है या पर्सनल श्योरिटी बॉन्ड या 2 श्योरिटी बॉन्ड लेके उसको छोड़ देते हैं और चला जाता है। लेकिन अगर देखा जाए फैमिली केसेस में, ये सिचुएशन है जो मैंने इनिशियल में बात की। फैमिली केसेस में बीवी कहती है कि शौहर ने मुझ पे जुल्म ज़बरदस्ती ज़्यादती की है, मुझे धमकी दी है, फलाने टाइम और इस वक्त में फलाने की फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की मौजूदगी में, तो उस पे 107 सीआरपीसी का वो पर्चा काट देता है। पुलिस उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है और वो मजिस्ट्रेट को अपना श्योरिटी बॉन्ड सबमिट कर देता है और उसको ट्रायल नहीं करता। इट्स मीन ही एडमिट द अकरेंस कि हाँ जी, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ और मैं ये काम फिर नहीं करूँगा। इसके फिर कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? यही 107 का जो रिपोर्ट है, ये उसकी बीवी लगा देती है अपनी फैमिली सूट में क्रूअल्टी को साबित करने के लिए कि जी मेरे हस्बैंड ने मुझ पे जुल्म, ज़्यादती, ज़बरदस्ती की थी, जिसके बाबत मैं देखो मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस के पास गई थी और ये उसका सबूत है, उसके पास एक क्रूअल्टी का प्रूफ आ जाता है। तो उसी क्रूअल्टी बेस पे वो आपसे डिसोल्यूशन लेती है और उसके साथ क्या करती है, आपसे महर भी ले लेती है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में क्लाइंट को मजिस्ट्रेट को कहना चाहिए या अगर उसका कोई वकील हो, वो कहे कि जी मैंने इस ट्रायल को कंटेस्ट करना है। अब बात करेंगे कि ट्रायल को कंटेस्ट यानी 107 को ट्रायल में किस तरह कंटेस्ट करना है। तो आप मजिस्ट्रेट साहब को कह दें कि जी सेक्शन 112 सीआरपीसी के तहत मैं कंडीशनल श्योरिटी सबमिट कर दूंगा बिफोर द कोर्ट और आप मुझे रिलीज़ कर दें। 115 सीआरपीसी के तहत आप नोटिस कर दें कंप्लेनेंट को, जो उसने जो एलिगेशन लगाई है मुझ पे, कि वो आके अदालत में उसको प्रूफ करे। फिर अदालत 117 सीआरपीसी के नीचे पुलिस को इंक्वायरी करने का इख्तियार दे देता है कि जी आप इसमें इंक्वायरी करें। वो इंक्वायरी कलेक्ट कर देते हैं। अगर इस इंक्वायरी से ये क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ वक़ूआ नहीं हुआ था, ना ये उस मौके पे मौजूद था, ना कोई गवाह हो, तो फिर 119 सीआरपीसी के नीचे मजिस्ट्रेट इसको डिस्चार्ज कर देता है और इसकी श्योरिटीज़ को भी ख़त्म कर देता है। तो ये था 107 का ट्रायल का तरीका। हाँ, अगर इंक्वायरी में ये साबित हो जाता है कि जी इसने ये ऑफेंस किया है या इसने थ्रेट दिया है, तो फिर जो कंप्लेंट का जो प्रोसीडिंग है 200 का, उसी तरह फिर आगे एविडेंस आएगी और फिर साबित हुआ तो वेल एंड गुड, साबित नहीं हुआ तो फिर वो एक लंबा प्रोसीडिंग है, जिस तरह एक कंप्लेंट का जो प्रोसीडिंग चलता है। तो ऐसे सिचुएशन में 107 को कंटेस्ट करना चाहिए। या दूसरी एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, वो आपके पास आ जाता है और कहता है कि जी मुझसे ए ने पैसे लिए है और ए ने मुझ पे वो किया है, 107 किया है कि जी आप मुझे थ्रेट करते हो और मुझसे आप पैसे ना मांगो। तो मजिस्ट्रेट के पास जाके अगर आपने श्योरिटीज़ दे दी तो आपने तो सरेंडर कर दिया कि जी हाँ, बस मैं इससे पैसे नहीं मांगूंगा। और तो इस सिचुएशन में आप कहे कि जी मेरे अपने पैसे थे ना, मैंने इसको थ्रेट किया है और ये आप ट्रायल में
करे कि ये मुझ पे प्रूफ करे, फेयर ट्रायल हो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो 10A है, तो जो आपका राइट है उस तरह होना चाहिए। अब बात करते हैं 151 की। तो 107 अगर हम देखें तो 107 सीआरपीसी में क्या है जी, ये मैं रीड करता हूँ। 107 सीआरपीसी में है, ये जी मैं रीड करता हूँ। 107 ये है जी, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। Whenever magistrate of the first class is informed that any person is likely to commit a breach of the peace, disturb the public tranquility, or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility, the magistrate, if in his opinion there is sufficient ground for proceeding may in manner hereinafter provide required such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond with or without sureties for keeping the peace for such period, nor exceeding 1 year as the magistrate think fit to. Number 2 उसमें है, proceeding shall not be taken under this section unless either the person informed against or the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within the local limits of such magistrate jurisdiction, and no proceeding shall be taken before any magistrate except with the approval of the session judge unless both the person informed against and the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended were within the local limits of the magistrate jurisdiction. Third number है, magistrate procedure if magistrate not empowered to act under such section, when any magistrate not empowered to proceed under subsection 1 has reason to believe that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility, and that such breach of the peace or disturbance cannot be prevented otherwise than by detaining such person in custody, such magistrate may, after recording his reason, issue a warrant for his arrest if he is not already in custody or before the court, and may send him before a magistrate empowered to deal with the case together with a copy of his reason. Number 4 में है, a magistrate before whom a person is sent under subsection 3 may in his direction detain such person in custody pending further action by himself under this chapter. सेक्शन 151 पे अगर हम आ जाए तो 151 क्या है? 151 पावर ऑफ पुलिस है टू अरेस्ट अ पर्सन, क्योंकि 107 में अरेस्ट पुलिस के इख्तियार में नहीं है, लेकिन 151 उसके साथ लगाया जाता है कि उसको क्या करे जी, ये है अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंसेस. A police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest without order from a magistrate and without a warrant the person to so designing if it appears to such officer that the commission of the offense cannot be otherwise prevented. तो 151 इसके साथ इसलिए लगाया जाता है कि ये पावर है पुलिस की कि वो उस बंदे को, उस शख्स को अरेस्ट करे. 1 साल के अंदर अगर 107 हो जाए तो दूसरा 107 सीआरपीसी किसी के पे दोबारा नहीं हो सकता. ये थी आज की हमारी वीडियो 107 के ट्रायल के हवाले से. 107 के साथ जो 151 लगाया जाता है वो सिचुएशन जिसमें हम 107 को ट्रायल करते हैं, और ये कि जी 107 अगर एक दफ़ा हो जाए तो कितने टाइम बाद हम उसको दोबारा कर सकते हैं. थैंक यू जी.